सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेलीकॉम डॉक्स। आज की वीडियो में BSNL 4G के नहीं 3G के स्पीड टेस्ट लेके आए आपके लिए, क्योंकि हमारे एरिया में 4G नहीं है, पूरे इंडिया में 4G नहीं है, 3G है। फिर भी स्पीड टेस्ट वगैरह देख लेते हैं। हर यूट्यूबर स्पीड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन अंदर की बातें कोई नहीं बता रहा। स्पीड टेस्ट में क्यों कम स्पीड आ रही है? 4G के बाद ज़्यादा स्पीड आएगी हर कोई कह रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता ज़्यादा स्पीड नहीं मिलने वाली है 4G में भी। और जो भी अभी टेस्ट करके दिखा रहे हैं, जिनके एरिया में 4G बीटा टेस्टिंग में चल रहा है, वो कह रहे हैं 15 Mbps, 20 Mbps, 40 Mbps की स्पीड आ रही है। लेकिन गाइस, उन लोगों की बात सुनने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं औरों की तरह स्पीड टेस्ट दिखा के आपको बताऊंगा नहीं इतने Mbps की स्पीड आ रही है वो। मैं एक तरह से आपको 1-2 मिनट तक तो अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से स्पीड आ रही है वो सब। उसके बाद जो मैं डिटेल्ड चीज़ अंदर की चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। इंडिया के किसी भी और टेलीकॉम चैनल ने ऐसी न्यूज़ नहीं दी। तो मुझे यार समझ नहीं आता यार, क्या कर रहे हो यार? टेलीकॉम चैनल के नाम पे क्या बता रहे हो तुम लोग? गाइस, ये वीडियो देखना, उसके बाद जो मैं अपने स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये आपको 100% मेरे साथ हो गया आप, और मेरी बातों पे आपको यकीन हो जाएगा। चलो गाइस, वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, जब मैं बोल रहा हूँ, अब इसी बीच में यहाँ पे स्पीड टेस्ट आ रहे होंगे इस साइड कहीं पे, यहाँ पे तो जगह नहीं है, इस साइड यहाँ पे देख लेना स्पीड आ रही होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ। अब ये पूरे 5-6 मिनट के स्पीड टेस्ट है, लगातार अलग अलग पार्ट मैंने ऐड कर दिया, दिन के अलग अलग टाइम में, रात को अलग अलग टाइम पे। वो आप देख लेना, इधर आप ये देखते रहना, ऊपर टाइम देख लेना कितने बजे स्पीड टेस्ट किया है, वो मैं आपको बता दूंगा ज़्यादातर स्पीड टेस्ट किस टाइम किया मैंने। तो सबसे पहले बता देता हूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ, सिटी के बीच वाले एरिया में रहता हूँ, हार्ट ऑफ द सिटी, और काफ़ी अच्छा एरिया है। हर कंपनी के बेस्ट सिग्नल आते हैं, और बेस्ट मतलब 100 Mbps के पार नहीं, ऐसे 50, 60, 30, 40 ऐसे Mbps के, जो कि काफ़ी इनफ है, मोर देन इनफ है बहुत सारे लोगों के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि यार स्पीड टेस्ट में क्या रिजल्ट मिला मुझे। देखो, मैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया इन सबको साइड में रखता हूँ, सिर्फ BSNL की बात करेंगे आज। तो स्पीड टेस्ट की बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पीड कैसी आ रही है। 4G अवेलेबल है नहीं मेरे एरिया में। BSNL के 2 ऑफिस है मेरे एरिया में, पास में 3 है वैसे तो मैं, लेकिन मैं 2 में गया हूँ। वहाँ पे मैंने चेक किया, नेटवर्क सर्च करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे सर्च किया मैंने, तो वहाँ पे मैंने देखा कि 4G का सिग्नल है तो सही BSNL, क्योंकि वहीं पर टावर होते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं है लोगों के लिए। वो टेस्टिंग वगैरह के लिए होंगे, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ओपन नहीं है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सारे मतलब पूरे एरिया में, इंडिया के हर एरिया में 4G नहीं 3G आ रहा है। 3G की बात कर लेते हैं। मैं स्पीड टेस्ट करता था, सुबह स्पीड टेस्ट किया, 7-8 Mbps की स्पीड आती है, और सुबह के 7-8 बजे के आसपास, 6-7 बजे के आसपास, 8 तो कुछ ज़्यादा हो गया, फिर 8, 9, 10 इस तरह से है ना, स्पीड ड्रॉप होती रहती है। हमारे एरिया में वैसे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मुझे पता नहीं BSNL कितने लोग यूज़ करते हैं। जितने भी सरकारी दफ्तरों में काम करते थे पहले, रिटायर्ड है, उनके पास BSNL की सिम है। जो करंट में अभी सरकारी जगहों पर काम कर रहे हैं, मैं भी उनके पास BSNL की सिम है। उसके अलावा मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने ली है। तो बात कर लेते हैं स्पीड्स की। तो मैंने सुबह का आपको बता दिया। फिर दोपहर को मैं जब भी मैं स्पीड टेस्ट करता था, तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, मैं फ़ोन फ्लाइट मोड पे रखता हूँ। फ्लाइट मोड ऑन किया, नेट ऑन किया, 15-20 सेकंड तक तो क्रॉस आता है, मतलब इंटरनेट पकड़ ही नहीं पाता वो, कुछ देर तक सर्च करता रहता है। अब आपके पास हो सकता है रेडमी का फ़ोन हो, रियलमी का फ़ोन हो, ओप्पो का फ़ोन हो, हर फ़ोन में अलग अलग चीज़ होती है। किसी में सिग्नल बार तब तक शो नहीं करता, किसी में सिग्नल बार शो कर देता है, नेटवर्क में क्रॉस आ जाता है, और किसी में दोनों चीज़ें नहीं होती, एकदम से नेट और सिग्नल एक साथ ऑन होता है। वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी आप नेटवर्क ऑन करोगे, आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। सुबह के टाइम के बाद अगर आप नेट ऑन करोगे, सुबह ऑन करोगे, उसके तो 5-10 सेकंड में ही ऑन हो जाएगा नेट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब डीप में जब मैंने आपको बताया था, और डिटेल में आपको बातें बताऊंगा, तो गाइस उससे पहले स्पीड टेस्ट थोड़ा रात की भी देख लेते हैं। तो अब इस वीडियो में आप देखोगे साइड में कि मैंने दोपहर के आसपास की स्पीड टेस्ट को है ना, आपको बताया नहीं है बिल्कुल भी। उसका ये रीज़न है क्योंकि गाइज उस टाइम जब भी जिस स्पीड टेस्ट को मैंने नहीं दिखाया, जैसे 1-2 बजे का स्पीड टेस्ट दोपहर के, या शाम को 7-8 बजे, 8-9-10 बजे के आसपास, वहाँ का स्पीड टेस्ट बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वहाँ पे अगर BSNL चल जाता ना, तो मेरे हाथ जोड़ रहा था मैं, मतलब एक तरह से समझ लो कि उस टाइम अगर BSNL चल जाता तो डेफिनेटली स्पीड टेस्ट दिखाता, लेकिन वो घूमता रहता है फाइंडिंग सर्वर या ऊपर क्रॉस बन के आता रहता है। इस वजह से ना मैं स्पीड टेस्ट रिकॉर्ड कर पाया, ना स्पीड टेस्ट बना पाया, और 1-2 बार आ भी गई थी 0.1, 0.2 Mbps की स्पीड। वो आपको दिखाने से क्या सेंस बनता है? वो तो मैं आपको जो चीज़ें बेस्ट बार स्पीड टेस्ट हुए वो दिखाऊंगा। अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं, अराउंड क्या टाइम हो रहा है, 4:43। तो इससे 15-20-25 आधे घंटे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पीड टेस्ट करके। तो अलग अलग जगह पे स्पीड टेस्ट करी है मैंने, और अब मैं बताता हूँ मेन रिज़ल्ट क्या आ रहा है। कि यहाँ पे जो मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ इस टाइम 4-4:30 बजे के आसपास, तो स्पीड आ रही है 2 Mbps के आसपास, तो कम आ रही है लेकिन 2 Mbps मान के चलते हैं। और उसके बाद मैं रात को स्पीड टेस्ट करता हूँ 12-1 बजे के आसपास, तो वहाँ पे आ जाती है 8-10-11 Mbps तक की स्पीड। फिर मैं रात को 3 बजे स्पीड टेस्ट करता हूँ 3:30 बजे के आसपास, अलग अलग जगह पे। तो कहीं पे आती है 12 Mbps, कहीं पे आती है 13 Mbps, कहीं पे आती है 7 Mbps। 13 Mbps जो मेरे घर के पास जो टावर है, अराउंड मेरे हिसाब से 100 मीटर की दूरी पे होगा, वहाँ से लाइन ऑफ साइट पे घर के अंदर, वहाँ पे स्पीड टेस्ट किया तो मुझे मिला 12.5 या 13 Mbps, तो वो मान लेते हैं।
तो मैक्सिमम ये कर सकते हो रात को 3:30 बजे, क्योंकि कोई भी इंटरनेट यूज़ नहीं करता और बिल्कुल कंजेशन फ्री रहता है नेटवर्क। अगर तब भी 12 या 13 MBPS की स्पीड आ रही है तो खुद समझ लो क्या दिक्कत हो सकती है। ना सुबह अच्छी स्पीड आ रही है, ना रात को स्पीड अच्छी आ रही है। 12-13 MBPS वैसे तो काफ़ी अच्छी है, 1080p वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो यूट्यूब पे। लेकिन आप एक बात बताओ, रात को 12 बजे के बाद क्या आप वीडियो स्ट्रीम करने बैठोगे, या फिर सुबह 9-10 बजे से पहले 8 बजे से पहले आप वीडियो देखोगे? बात आती है अगर इस मामले में कि कुछ लोग बोलेंगे भाई महान की हाँ सर, हम तो क्या है कि रात भर जगे रहते हैं, हम रात भर वीडियो देखेंगे। इससे बढ़िया भाई BSNL में पैसे मत लगाओ, VI में पैसे दो, 299 का रिचार्ज कराओ, 1 महीने मिलेगा 1.5 GB 2 GB पर डे डेटा मिलेगा, रात को 12 से 6 तक अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, वो वाली सिम लो। इसके चक्कर में मत पड़ना, उसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ 20 MBPS से ऊपर की स्पीड आएगी 4G में, मिनिमम बता रहा हूँ। अब हो सकता है आपके एरिया में कम भी आ जाए, 2-4-5 चले ही नहीं VI का नेटवर्क, वो भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हर कंपनी का ही है। कहीं पे जियो नहीं चली, कहीं एयरटेल नहीं चली, कहीं BSNL नहीं चलेगी। लेकिन जितना मैंने देखा है पूरे इंडिया में ज़्यादातर जो कवरेज है वो VI की, क्योंकि VI ऐसी कोई कंपनी नहीं है। जियो तो अभी 4-5-6-7 साल पहले आई है, VI तब से चल रही है, उसका नेटवर्क अच्छा है। भले अब लोग कुछ भी बोले, कितने भी नेगेटिव रिव्यू। चलो BSNL पे थे अपन, BSNL की बात कर लेते हैं। तो क्या जिसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो अराउंड 12-13 MBPS तक की है, अगर एक भी यूज़र से कनेक्टेड ना हो। अब हर कोई ये यूट्यूब में वीडियो तो बना देगा, मैंने भी बनाई थी कि यार चलो 12-13 MBPS की स्पीड है, बहुत कम स्पीड आ रही है। तो वैसे तो बहुत अच्छी स्पीड है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा रात को आ रही है 12-13 MBPS की, जबकि रात को उसी टाइम मैं स्पीड टेस्ट करूँ ना, VI की मेरे एरिया में 150 MBPS क्रॉस कर जाएगी, एयरटेल की भी 100 MBPS क्रॉस कर जाएगी, जियो बाबा की भी 100 MBPS के आसपास क्रॉस कर जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ गाइस कि यार अपन को है ना ये चीज़ नहीं देखनी कि यार 12-13 MBPS की स्पीड बहुत होती है। और आप कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, ज्ञानी लोग, कि यार गांव के एरिया में या जो कैजुअल यूज़र है जिसको व्हाट्सएप चलाना है, जिसको नॉर्मल ब्राउजिंग करनी है, उसके लिए तो बेस्ट है क्योंकि प्लान्स भी सस्ते हैं। एक चीज़ बताता हूँ गाइस, प्लान जो भी ये सब प्रमोट कर रहे हैं ना BSNL को, मैं खुद भी प्रमोट करता हूँ, मैं खुद खुल के कहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाई, इसलिए चैनल ही मैंने इसलिए खोला है। टेलीकॉम का स्टार्ट मैंने इससे किया BSNL से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो ये लोग कह रहे हैं सस्ता सस्ता सस्ता, अभी वो जो 397 का प्लान था ना, उनका 300 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, हटा दिया उसको, 200 दिन की कर दिया वैलिडिटी को, और उसको कम करते जाएंगे। अब मैं बताता हूँ क्या खेल चल रहा है ये। सबसे पहले तो ये बात है कि BSNL का क्योंकि 3G नेटवर्क है, 2G नेटवर्क, वो भी चले तो शाम तक, ना चले तो रात तक, वो भूल गया मैं, जो भी है ना। तो वो जो नेटवर्क है ना, उस हिसाब से पैसे ले रहे हैं वो। अब कुछ लोग बोलेंगे 4G पे भी सेम रेट रहेगी, गाइस कुछ भी नहीं रहने वाली है। अभी आप देख सकते हो 397 वाले कुछ ज़्यादा लोग रिचार्ज करा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने प्लान चेंज करके 200 दिन की वैलिडिटी कर दी, वैसे तो उससे मिलता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। 4G आने पर डेफिनेटली जो जियो VI एयरटेल वगैरह के प्लान है सबको मैच कर देगा BSNL भी, क्योंकि आप एक चीज़ देखना, जो BSNL सॉरी गाइस कोई आ गया था, तो जो BSNL फाइबर के प्लान्स है ना, वो जियो फाइबर हो गया, एयरटेल फाइबर हो गया, कोई भी फाइबर हो गया, उसके बराबर ही है। मैं तो कहता हूँ कुछ कुछ प्राइवेट कंपनियों से महंगे ही हैं। तो ऐसा क्यों है यार, BSNL तो गवर्नमेंट कंपनी है, सस्ता करना चाहिए, लोगों का देखना चाहिए गाइस। कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी कंपनी हो, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि वो है ना ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर BSNL खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट को स्कीम लानी होती तो हर गाँव में फ्री इंटरनेट बांटते, फ्री में BSNL देते। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ये चीज़ देख के चलती है कि मेरी वजह से बाकी कंपनियाँ ना डूब जाए। अगर सोचो गवर्नमेंट को देना ही होता बहुत सस्ती स्कीम, तो BSNL को 4G कब का मिल जाता। उसके बाद क्या होता, जैसे जियो का भी किसी का भी प्लान मान लो, एक तरह से ले 200 रुपये पर मंथ ले देने पड़ते हैं 1.5 GB डेटा के लिए। अगर BSNL इतना धनवान होता, गवर्नमेंट इतनी दिलदार होती, इस वजह से कंपनी होती गवर्नमेंट की, तो BSNL का वही रिचार्ज 20 रुपये में दे देती। वो लोग 20 रुपये में 1 महीने 1.5 GB डेटा, फिर कौन यूज़ करता, जियो एयरटेल VI कौन यूज़ करता, सब छोड़ के चले जाते। ये चीज़ है, लोगों के मन में है कि सरकारी कंपनी है, उसको बचाना है, इसी की वजह से बाकी कंपनियाँ, ठीक है मैं मानता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं नहीं चाहता BSNL जाए, कोई भी कंपनी जाए। 4 कंपनीज है अभी इंडिया में, चारों की चारों बची रहनी चाहिए, बेस्ट तरीके से काम करनी चाहिए, लोगों को भी बेस्ट और वैल्यू मिलनी चाहिए, कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो गलत पर्सपेक्टिव है ना, हर किसी ने डाल रखा है लोगों के मन में कि सरकारी कंपनी लोगों के हित में फैसले लेगी, लोगों के हित में। अगर लोगों के हित में फैसला लेना होता है, जब जियो को 4G मिला, सब सारे 4G लिया, जियो ने फ्री में ऑफर बांटा, तो BSNL भी कुछ करती है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इस झांसे में सिम आके मत ले लेना कि 4G की स्पीड अच्छी मिलेगी, गवर्नमेंट कुछ मेहरबानी कर देगी। 4G एक बार पैन इंडिया आ गया, फिलहाल तो ये रूमर्स चल रहा है 15 अगस्त को मोदी जी आके ऑल इंडिया को 4G कर देंगे BSNL के थ्रू, काफ़ी अच्छी बात है। उसी के साथ साथ 15 अगस्त को बाकी सारे ऑपरेटर 5G लाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ इंडिया का डेवलपमेंट हो, लोगों के पैसे कम लगे, सर्विसेज अच्छी मिले। लेकिन
जो ये चैनल इसलिए खोला है मैंने कि यार जो लोगों के मन में गलत गलत इन्फॉर्मेशन जो फैला रखी है ना लोगों ने, सारी बंद करनी है। अभी भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोले कि भाई तू क्या कर रहा है, तुझे जियो किसी की वजह से पैसे मिले तू इसलिए बुराई कर रहा है। गाइस जो सच्चाई वो आपके सामने ला रहा हूँ। अगर ऐसा करना होता ना गवर्नमेंट को कब की कर देती, बीएसएनएल को फ्री कर देती। एक सिम लो, एक नाम आदमी के इंसान पे, एक इंसान के नाम पे एक ही सिम मिलेगी, लेकिन फ्री में सब कुछ, डेली का 500 MB डेटा कुछ भी दे देती। ऐसा नहीं है। जैसे बीएसएनएल फाइबर का एग्जाम्पल दिया, किसी भी और सरकारी कंपनी का ले लो। हॉस्पिटल एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 रुपये में कुछ हो जाता है, वो सारी चीज़ें अलग है। बहुत अच्छा काम है, हेड्स ऑफ टू गवर्नमेंट, इस तरह से करनी चाहिए। बहुत सारी स्कीमों में गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, लेकिन टेलीकॉम ऐसा सेक्टर है वहाँ पे नहीं कर सकती वो। मेन रीज़न मैं बताता हूँ क्या है उसका, कि अगर सोचो BSNL ने 20 रुपये में प्लान चलो 100 रुपये में प्लान देना शुरू कर दिया, जो बाकी कंपनी 150, 200, 300 में देती है। उससे क्या होगा, बाकी कंपनियों के लोग BSNL में आएंगे, बाकी कंपनियों को फिर दिक्कत होगी, वो कंप्लेंट करेंगे BSNL से, तो इस तरह से बाकी सारी कंपनियां डूब जाएंगी, सिर्फ BSNL बचेगी। ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। तो बस यही है, कुछ महीनों की बात और है, सारे यूज़र्स जुड़ेंगे, BSNL 4G आएगा, उसके बाद प्लान सारे बराबर। हाँ, ये हो सकता है कि जब प्लान्स कंपनी जैसे जनवरी में प्लान्स बढ़ा दिए तो BSNL जुलाई अगस्त के बाद मरा है, मतलब 2, 4, 5, 6, 7, 8 महीने तक प्लान्स वैसे ही रहे। लेकिन जो बात ये है ना आपके मन में कि BSNL ऐसे ही रहने वाली है सस्ती, या जिन लोगों ने आपके माइंड में भर रखी है बात, बिल्कुल निकाल देना, ऐसा नहीं होने वाला। यही वीडियो आके देखना जिस दिन BSNL के प्लान्स बढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके प्लान्स बढ़ रहे हैं। और अब मेन बात बताते हैं कि गाइस चलो ठीक है, प्लान्स नहीं बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं होता, तो फिर भी BSNL की सिम में क्या दिक्कत है, क्या क्यों BSNL पीछे है और क्यों जाती रहेगी पीछे। भले हम कितना भी एफर्ट कर ले, मेरे जैसे 1000 लोग वीडियो बनाए, न्यूज़ चैनल वाले मिलियन में व्यूज़ ला के वीडियो बनाए, BSNL के लाखों ग्राहक जुड़े हर महीने, फिर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर स्पेक्ट्रम नहीं मिला। सबसे पहले तो बात कर लेते BSNL के वर्कर्स के एटीट्यूड की। सबकी बात नहीं कर रहा, हज़ारों लाखों में से सिर्फ कुछ लोग हैं, इसकी वजह से पूरा सिस्टम ख़राब हो रखा है। मेरी BSNL की सिम लेने वाले रिव्यू वाली वीडियो में देखना, जो ऑफिस में बंदे बैठे रहते हैं 2-3 जितने 4-5 जितने भी हैं, सारे हम्बल थे। एक भाई साहब में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, वही एटीट्यूड BSNL को ले डूबा है। उनमें इतना ज़्यादा एटीट्यूड था, मैं 4-5 दिन लगातार, 4-5 दिन के गैप में 3-4-5-6 बार गया वहाँ पे। भाई साहब के ऊपर ज़्यादा ही एटीट्यूड था, लेकिन लास्ट में भाई साहब की खुद की गलती थी यार, क्या करें हम। तो इसकी वजह से, इसी तरह के कुछ कर्मचारियों के एटीट्यूड की वजह से, उन्हें पता है यार BSNL डूब गई, उनकी किसी और जगह जॉब लग जाएगी, जॉब नहीं लगी तो घर पे जाएंगे, पेंशन मिलती रहेगी उनको। लेकिन यार प्राइवेट कंपनीज़ के उसमें ऐसा नहीं होता एम्प्लॉयज़ के, इसकी वजह से कंपनीज़ ऊपर जाती है। और गाइस चलो ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी एक वजह हो गई, चलो सारे एम्प्लॉयज़ भी सुधर गए। फिर भी सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है कि जो स्पेक्ट्रम है ना BSNL को, 2G का स्पेक्ट्रम 900 मेगाहर्ट्ज़ पे मिला है, और 3G का स्पेक्ट्रम है 2100 मेगाहर्ट्ज़ का। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मैंने गूगल पे भी चेक किया तो वही बैंड अलॉटेड है। अब गाइस सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि बैंड सिर्फ एक अलॉटेड है उसको, 3G पे एक, 2G पे एक, तो 4G पे भी एक ही मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 2100 या 2300 इनमें से कोई एक मिलने वाला है, ज़्यादातर चांसेस 2100 के ही हैं। तो गाइस इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। ये 2G एक तरह से मान लो आपके पास साइकिल थी, BSNL के पास साइकिल थी, उसके बाद उसको 3G दे दी, बाइक दे दी BSNL को, ठीक है, बाइक नहीं चलो स्कूटर दे दो, इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है। तो स्कूटर तो दे दिया, अब वो स्कूटर लोगों को लेके जा रहा है, स्पीड साइकिल से तेज़ है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक बैंड समझना स्कूटर है, ठीक है, 3G है तो वो स्कूटर है, और बैंड सिर्फ एक स्कूटर है, मतलब एक बैंड अलॉट हुआ है, एक स्कूटर अलॉट हुआ है। तो एक स्कूटर लोगों को जितनी बार ले जाएगा ना, क्योंकि वो सिर्फ एक है तो बहुत स्लो हो जाएगी। 100 लोगों को ले जाने में उसे 100 मिनट भी लगते हैं ना, इस तरह से समझ लेना। अब क्या, बाकी कंपनी उसको सरकार ने बहुत सारे बैंड अलॉट कर रखे हैं, क्योंकि जैसे वोडाफोन की बात करूँ 4G के, तो 2100 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़, इस तरह का स्पेक्ट्रम है। अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किसी दूसरे कंपनी से तो माफ़ कर देना, किसी को पता है एग्जैक्टली तो कमेंट करके बता दे। मैंने क्योंकि अभी एग्जैक्टली ये डेटा देख के रिसर्च बना के वीडियो नहीं बनाई है, मैं आपको रफली एक आइडिया दे रहा हूँ, तो ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना इस इन्फॉर्मेशन को। लेकिन 3 बैंड मिले हैं 4G में, जैसे एयरटेल के पास 3 है, VI के पास 3 है और जियो के पास 3 है, लेकिन BSNL के पास 3G में भी सिर्फ एक ही बैंड है, 4G में भी एक ही मिलने वाला है। क्योंकि इन कंपनीज़ के पास बहुत सारे बैंड्स हैं, तो वो क्या करती है, एक समझ लो जिस तरह से एग्जांपल दिया था स्कूटर का, उनके पास 4 स्कूटर्स हैं, अब एक साथ 4 स्कूटर एक साथ 4 लोगों को लेके जाएंगे तो लोग जल्दी से ट्रैवल कर पाएंगे, बस ये डिफरेंस है। और 4G एक कार के बराबर, स्कूटर को हटा दो, एक कार आ गई, तो अब एक कार में 4 लोग बैठ सकते हैं, और इन कंपनीज़ का 4 गाड़ियाँ हैं, तो 4-4, अब समझ लो किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले दिमाग में नहीं रखा कि मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा, इसलिए हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो, लेकिन एक चीज़ समझना, 2G में एक साइकिल पे एक आदमी जा सकता था धीरे धीरे, 3G पे एक स्कूटर पे 2 लोग जा सकते हैं उससे तेज़, लेकिन सिर्फ एक ही स्कूटर मिला है BSNL को।
और 4G की बात करें तो उसमें भी एक ही स्कूटर मिलेगा, एक स्कूटर छोड़ एक गाड़ी मिलेगी BSNL को, उसमें 4 लोग जा सकते हैं लेकिन सिर्फ एक ही गाड़ी मिलेगी। बाकी कंपनीज़ को 4G में 4 गाड़ियाँ मिली है, किसी को 5 मिली है लेकिन 4 मान के चलते हैं, कहीं पे 2 कहीं पे 3 कहीं पे 4, लेकिन मिनिमम 2 तो है ही। 4 गाड़ियों में, हर गाड़ी में जब 4 लोग हैं, 4 4 या 16, तो 16 लोग एक साथ जा सकते हैं। तो खुद समझ लो, डेटा को आदमी समझना आप, तो इस तरह से बहुत सारा डेटा जा सकता है। और ये लोग क्या करते हैं, कैरियर एग्रीगेशन आपको पता ही होगा, 2 बैंड आपस में मिल जाते हैं, 3 बैंड मिल जाते हैं, 4 बैंड मिल जाते हैं। इसकी वजह से 4 गुना 2 गुना 3 गुना जितने भी बैंड है उतनी स्पीड इंटू मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी BSNL के साथ, क्योंकि 3G में भी उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो सकती थी अगर उसको मल्टीपल बैंड्स मिलते। एक बैंड में ज़्यादा लोग आ गए, दूसरे बैंड में शिफ्ट कर दो बाकी लोगों को, तो इस तरह से स्पीड डिवाइड हो जाती। सिंगल बैंड मिला 2100 मेगाहर्ट्ज़ का, तो भाई कहाँ से स्पीड आएगी BSNL में यार। 4G भी 2100 या 2300 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड मिलेगा, उसमें भी भाई साहब थोड़े से लोग आएंगे, बैंड कंजेस्टेड, सुबह स्पीड ही नहीं आती रहेगी ज़बरदस्त, दोपहर को गायब, और 9-10 बजे के आसपास स्पीड कम दोपहर को गायब, रात को बिल्कुल ख़त्म स्पीड, फिर 1-2 बजे स्पीड आराम से 40-50 Mbps क्रॉस करेगी। भाई क्या करेंगे रात की स्पीड का। मुझे उम्मीद है गाइस आप लोग समझ रहे होगे, और क्रिटिसाइज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ एक तरह से कर भी रहा हूँ मैं कि यार गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, बैंड अलॉट करो। और सबसे बड़ी अब वीडियो आने वाली है कुछ फ्यूचर में, मैं उसमें आपको बताऊँगा कि 5G की डेफिनेटली अभी अपन बात तो करें, स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाने का तरीका है। कंपनीज कह रही है कि प्राइसेस कम करो, गवर्नमेंट को प्राइसेस कम करनी चाहिए, भले ही प्राइसेस सेम रख लो लेकिन ज़्यादा बैंड दो 5G के। उससे क्या होगा कि ज़्यादा बैंड मतलब आपको ज़्यादा गाड़ियाँ मिलेंगी, है ना, तो ज़्यादा गाड़ी में ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं, बस यही बात है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे तो मैं बताने को बता सकता हूँ लेकिन फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वैसे ही लंबी हो चुकी है मेरे हिसाब से। और फिर लोग कहेंगे कि यार BSNL को इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तू सपोर्ट नहीं कर रहा। गाइस मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ये जो कुछ कमियाँ हैं वो मैं गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे आपकी ज़रूरत है इस वीडियो को शेयर करना, शेयर करने से तो ऐसे पहुँचेगी नहीं गवर्नमेंट तक, लेकिन अगर इसकी रीच बढ़ जाती है, लोगों तक ये नॉलेज पहुँच जाती है कि इस वजह से BSNL स्लो है, इस वजह से स्पीड नहीं आ रही, तो डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव होगी। स्पीड टेस्ट वगैरह आपने देख ही लिए और मुझे उम्मीद है BSNL इंप्रूव करेगा। और अभी मैंने एक कंप्लेंट करी थी BSNL को, एक वो होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो होता है, मैं नाम भूल गया उसका, तो वहाँ से उनका रिप्लाई आया था, क्योंकि वहाँ आपके जो एरिया के ऑफिसर है वहाँ तक जाती है, फिर वो टेस्टिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद आते हैं। तो मैंने उनको लिखा था कि स्लो स्पीड आ रही है 3G पे भी, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे घर के आसपास जो टावर है वो कंजेस्टेड है, मतलब ज़्यादा लोग हैं उन टावरों पर, ज़्यादा प्रेशर भीड़ आ रही है एक तरह से समझ लेना, तो इसकी वजह से एक नया टावर लगेगा, उसके बाद स्पीड से हो जाएगी, वैसे सही स्पीड आ रही है। और उनका लिखित में डॉक्यूमेंट आया था सिग्नेचर के साथ, तो वो मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो पढ़ लेना डाउनलोड करके, नंबर वगैरह मेरी जो सारी इन्फॉर्मेशन है पर्सनल वो मैं हाइड कर दूंगा, वो देख लेना। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या मतलब यार, कंजेशन ज़्यादा है, एक लाइन में उन्होंने लिखा कंजेशन ज़्यादा है, फिर कहते हैं साइट्स आर वर्किंग फाइन, मतलब टावर सही से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो यही है। हालांकि जियो के भी सही में आंसर होता है, उनको कॉल करो, सर आपके एरिया में ज़्यादा लोग हैं इसकी वजह से, तो यार ज़्यादा लोग हैं तो पैसा कट करो ना यार, 50% प्राइस कर दो, स्पीड कम मिली तो 50% प्राइस कर दो। VI में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। और गाइस VI की एक चीज़ बेस्ट है, एयरटेल का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो भी जियो की तरह एक तरह से, लेकिन वो कंप्लेन सुनता है, ये अच्छी बात है, और वो वर्क भी करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट इन मामलों में VI लगता है मुझे, क्योंकि मैंने उनको कॉल किया था, मेरे दोस्त ने जब सिम ली थी उसके एरिया में नेटवर्क सही नहीं आ रहा था, तो हमें लगा वो नेटवर्क की प्रॉब्लम, लेकिन उसके पुराने फ़ोन की प्रॉब्लम थी। तो हमने कॉल किया, अगले दिन VI से इंजीनियर आता है कार में, तो वो आके लैपटॉप वगैरह होता है, उनके इक्विपमेंट लगा होता है कार के अंदर, तो वो सारे नेटवर्क टेस्टिंग करते हैं। वो कहते हैं सर अब एक काम करो, इस सिम को दूसरे फ़ोन में डाल के देखो, वहाँ पे स्पीड सही आएगी। तो मेरे दूसरे फ़ोन में मैंने सिम डाली उसकी, तो पता चला उसके पुराने फ़ोन था, उसकी वजह से स्पीड नहीं आ रही थी, बाकी स्पीड परफेक्ट थी। डेफिनेटली VI को हेड्स ऑफ है, और मैं आपको फ्यूचर में वीडियोज़ आती रहेंगी, कंपेयर करेंगे कौन सी कंपनी बेस्ट है, हर जगह जगह सिटी के हर एरिया में जाके आपको स्पीड टेस्ट दिखाऊंगा कौन सी कंपनी बेस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना उसके लिए, और BSNL पे कोई और वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना है, 1 मंथ 2 मंथ रिव्यू लेके आऊँगा। वैसे तो मैं यूज़ करता नहीं, क्योंकि किसी काम का नहीं है मेरे लिए, 300 Mbps का ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ, मुझे ऐसे भी हर कंपनी की स्पीड स्लो लगती है, क्योंकि ब्रॉडबैंड के कंपैरिजन सिम की स्पीड स्लो होती है। तो गाइस मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ भी गलती हो गई तो माफ़ कर देना, बहुत ज़्यादा अटका हूँ वीडियो में पता है, लेकिन गाइस 4th वीडियो पहली बार, तो इसलिए हो सकता है दिक्कत हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब गाइस सॉरी बार बार टच होने की आदत हो गई, आदत क्या गलती से टच हो रहा है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइस।